children. Today is the last class of the French Revolution. Today I shall teach the rest portion of the French Revolution. In the new constitution, which was the Declaration of Rights of Man and Citizen, which was made by the Jacobin government, in this constitution, only French gents were given fundamental and constitutional rights, but ladies were ignored. Ladies proceeded to the president Maximilien Robespierre. Why did he not assign the constitutional and fundamental rights to the French ladies? Were they not the citizens of France? But Maximilien Robespierre was dictator. He said he is forced to capture ladies. Olympia de Gaulle was the leader of the French lady revolutionaries, and he was guillotined, and several other ladies were caught and sent to the jail. Their revolutions were subsided. The president, Maximilien Robespierre, became the president from 1789 to 1794. Within this period, he circulated a reign of terror. अगर कोई भी फ्रांस के डिक्टेटर का, फ्रांस के डेमोक्रेसी का, फ्रांस के रिपब्लिक का विरोध करता, उसको सीधे गिलोटिन पर चढ़वा देता था, चाहे वो थर्ड स्टेट के ही आदमी क्यों ना हो। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों का तो दुर्गति हुई ही, थर्ड स्टेट, जिस स्टेट के वो खुद थे, अगर इस तीनों में से किसी का आलोचना कर दी तो उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। किसी को कुछ पता नहीं था कि कौन किसके मुंह से क्या निकल जाए और किसको कहाँ गिलोटिन पर चढ़ना पड़े। ये आतंक का वातावरण बना हुआ था। तो 1794 में एरिस्टोक्रेट्स उनसे प्रेसिडेंट हाउस में मिलने गए कि आप बहुत हार्ड एंड फास्ट के साथ शासन चला रहे हैं, जरा लिबरल बन के शासन कीजिए। उसने इग्नोर कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। जैसे ही उसने इग्नोर किया तो एरिस्टोक्रेटिक का भी रिवॉल्यूशनरी ग्रुप गया था, उसने मैक्सिमिलियन को धर दबोचा और उसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया। ठीक है, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर प्रेसिडेंट तो बने, लेकिन बाद में वो डिक्टेटर भी बन गए। ऐसे बहुत सारे डिक्टेटर दुनिया में हुए हैं। लुई 16 तो डिक्टेटर नहीं थे, लेकिन डिस्पोटिक किंग थे। ये डिक्टेटर पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक, जर्मनी का हिटलर जो नाजिस्ट था, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इटली का मुसोलिनी वो फासिस्ट था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए। इंग्लैंड का जेम्स 16 वो भी मोनार्क थे, वो डिक्टेटर नहीं थे, वो भी लुई 16 की तरह डिस्पोटिक किंग थे। लुई 16 के बाद जेम्स 16 जो 1688 ईस्वी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, और उस रिवॉल्यूशन के डर से राज्य छोड़ के रात भर में ही भाग गया। कल हो के क्या हुआ कि वहाँ की जनता ने उसको खुलवाया, नहीं मिला। उसकी बेटी थी कैथरीन, जो नीदरलैंड के महाराजा के बेटे से शादी हुआ था, उसके बेटी दमाद को बुला करके और ज्वाइंट रूप से राजा रानी बना दिया गया और नया संविधान बना गया। उस संविधान में राजा रानी के पावर्स को लिमिट कर दिया गया और सारी शक्तियां पार्लियामेंट में निहित कर दी गई और डेमोक्रेसी। ऐसे डेमोक्रेसी का जन्म तो ग्रीस में हुआ,
लेकिन फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन 1688 आफ्टर द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इस प्रजातांत्रिक सरकार के वर्ल्ड में पहला प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। उसके बाद 1688 के बाद धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में डेमोक्रेसी छा गई। आखिर डेमोक्रेसी क्यों छाई? There are so many types of government, but democracy is the best. Democracy is the form of the government which is chosen or set back by the people in election. तो इंटरवल फिक्स रहता है, कहीं 4 साल, कहीं 5 साल, कहीं 6 साल, पर अगर जनता के शासन या जनता अगर गवर्नमेंट के शासन से सेटिस्फाइड है तो पीपल विल गिव रेनफोर्समेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, अदरवाइज दे विल बी सेट बैक। ये प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का खासियत है और इस तरह की बात अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता। तो अब हम अफ्रीका के 4 देश में चलते हैं। लीबिया में सुना होगा, डिक्टेटर थे कर्नल गद्दाफी, वो बहुत बड़ा डिक्टेटर थे। वो रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशनरी ने उनको मर्डर कर दिया। उसके बाद इजिप्ट का डिक्टेटर था हुस्ने मुबारक। हुस्ने मुबारक जब देखा कि रिवॉल्यूशन आने वाला है, डर के मारे रात भर में गद्दी छोड़ के कहाँ गया, आज तक उसका कोई ट्रेस नहीं। उसके बाद एक देश रोडेशिया जो 1980 में आज़ाद हुआ और अंग्रेजों ने उसको 2 पार्ट में बांटते हुए आज़ाद किया। एक पार्ट जिम्बाब्वे बना और दूसरा पार्ट जाम्बिया बना। तो जिम्बाब्वे के में भी डेमोक्रेसी आ गई और उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर रॉबर्ट मुगाबे थे। 1980 से लेकर 4 साल पहले तक वो प्रेसिडेंट रहे और डिक्टेटर बन के रहे। वहाँ मिलिट्री कूप हुआ, ही वाज टॉपल्ड डाउन इन ए मिलिट्री कूप और दूसरे को प्रेसिडेंट बना दिया गया है और उसको हाउस अरेस्ट करके बाद में उनको जेल में डाल दिया गया है। उसके बाद साउथ अफ्रीका जहाँ एपार्थीड थी। एपार्थीड होता क्या है? एपार्थीड was a policy of racial segregation and discrimination between the black and the white in South Africa. दोनों के पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ अलग अलग थे। व्हाइट अपने को सुपीरियर समझते थे और ब्लैक को इन्फीरियर, जबकि साउथ अफ्रीका में 75% टोटल पॉपुलेशन का है और 25% केवल व्हाइट। नहीं, डॉक्टर नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा। डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने पार्थिव के बारे में अपनी जब आवाज़ बुलंद की तो 1968 में उसको पकड़ के और जेल में डाल दिया गया, जिस जेल में उसने 28 वर्ष गुजारे। जब वर्ल्ड वाइड प्रेशर पड़ा 1991 में तो उसको जेल से रिलीज कर दिया गया और 3 साल बाद 1994 में एपार्थीड को समाप्त कर दिया गया। एक नया संविधान बना और उस संविधान में ये हुआ कि अब इलेक्शन कराया जाए, डेमोक्रेसी वापस किया और 1996 में फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जिसमें डॉक्टर नेल्सन मंडेला गॉट द लैंडस्लाइड विक्ट्री एंड बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये थे साउथ अफ्रीका की। और उस समय के व्हाइट के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर बोथा, वो भी बहुत निरंकुश थे, डिक्टेटर थे। न जाने 94 से पहले कितने सारे ब्लैक्स को मर्डर कर दिया गया, कितने को फांसी खींच दिया गया, कितने को जेल भेज दिया गया और कितने मिसिंग हो गए। उसके बाद ये चाइना में शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, लेकिन शी जिनपिंग डिक्टेटर नहीं है। उस देश की पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको सीपीसी कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो डिक्टेटर है। क्योंकि उस पार्टी का जो संविधान है वो डिक्टेटोरियल है, वो जो चाहता है वही होता है। उसके गाइडलाइन दिखाए गए हैं, उसी पर कोई देश का प्रेसिडेंट होता है तो उसको भी उसी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। अलग से
अगर वो कुछ करता है तो फिर उसको आफत है, देश का प्रेसिडेंट रह नहीं पाएगा। उसके बाद नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा। नॉर्थ कोरिया में अभी मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे जालिम तानाशाह किम जोंग उन है। वो तो जज की कुर्सी पर खुद ही बैठता है। जो हमारे देश में 7-8 साल लग जाते हैं किसी केस के डिसीजन होने में, वो 2 मिनट में केस का डिस्पोजल कर देता है। किसी को फांसी, किसी को कुछ। अपने कैबिनेट के 2 मिनिस्टर को उसने he was tied and kept before the barrel of the gun and they were blown out। ये एजुकेशन मिनिस्टर को उड़ा दिया गया, एक और मिनिस्टर थे उनको उड़ा दिया गया। सेना के बहुत सारे अधिकारी जो कॉन्फ्रेंस में औंधते हुए पाए गए उसको गोली से भून दिया गया। इतना जो वो चाहता है वही नॉर्थ कोरिया में होता है। उसका शिकायत किसी ने की तो फिर वो कल का सूरज नहीं देख पाता है। तो ऐसे ऐसे डिक्टेटर दुनिया में हुए हैं। तो एक न एक दिन डिक्टेटर्स की जिंदगी का अंत होता है, जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को 1794 में हो गया। उसके बाद जो आज़ादी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में चली और कितने बार रिपब्लिक बना, रिपब्लिक हटा, डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी चला भी गया, लेकिन औरतों को जितने भी संविधान बने उसमें राइट नहीं मिले। लेटेस्ट 1946 में वहां एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें लेडीज एंड जेंट्स बोथ गॉट constitutional and fundamental rights. Ladies and gents both were bona fide citizens of France। 1946 में आ गए। अब समझ लो कितना लंबा टाइम लग गया औरतों को फंडामेंटल राइट्स ग्रहण करने में। तो आज और एक बात और है, हमारे देश के 2 पर्सनालिटी के बारे में सुनो, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। दे वेयर दी पैटर्न एंड ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कि जब तक देश में रिवॉल्यूशन नहीं आएगा तब तक समाज में जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम खत्म नहीं होगा। तो इन दोनों ने, एक तो टीपू सुल्तान अपने आज़ादी को कंटिन्यू रखने के लिए लड़ते लड़ते मर गए, और दूसरे थे सोशल रिफॉर्मर्स, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले। उसने अंग्रेजों से कहा था कि हमारे देश में स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को अंग्रेजी में शिक्षा मिलनी चाहिए, जबकि और सारे लोगों ने इनका विरोध किया। लेकिन ये दूरदर्शी थे, प्रूडेंट थे, फारसाइटेडनेस इसमें था कि नहीं, अंग्रेजी में किताब पढ़ेंगे तो दुनिया के बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस जो हुए हैं, जिसका वर्णन हिस्ट्री में है, जब वो हिस्ट्री स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसमें एक क्यूरियोसिटी, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म पैदा होगा, देशभक्ति की भावना जागृत होगी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा। उनका दूरदर्शिता सही साबित हुआ और 1857 में युद्ध स्टार्ट जो हुआ, 90 वर्षों के बाद 1947 में आज़ादी मिली। ये किनकी देन है? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय को राजा की टाइटल किसने दी? लेटर मुगल पीरियड में एक राजा थे अकबर सेकेंड, उसने ही राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल देके मुगल एम्पायर का एम्बेसडर बना के उनको इंग्लैंड भेजा, और इंग्लैंड में उनकी मौत हो गई। उनका क्रीमेशन वहीं हुआ, उनका डेड बॉडी आज तक आया नहीं। तो ऐसे महापुरुष थे जिसने, अब हम बाद में पढ़ाएंगे कि सोशल रिफॉर्मर कैसे, ही वॉज ए ग्रेट पायोनियर लीडर जिसमें सती सिस्टम को खत्म किया। ही वॉज कॉल्ड द न्यू बिल्डर ऑफ न्यू इंडिया, नव भारत के निर्माता कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय को। तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय दे आर द ग्रेट पैटर्न ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहीं पर समाप्त होता है। केवल ब्रीफिंग हो रही है, क्लास चलेगा कंटिन्यू, तो क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, बहुत सारे टर्म्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।